आर्टिकल 20 में बेसिकली आर्बिटरी कन्विक्शन से प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब कोई आदमी अगर कोई क्राइम किया हो तभी उसे सज़ा दिया जा सकता है, ना कि जो क्राइम ना किया हो उसे सज़ा दिया जा सकता है। जैसे कि इसमें 3 प्रोविज़न है। एक नो डबल जियोपार्डी, मतलब एक ही सज़ा के लिए आपको एक ही क्राइम के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिल सकता है। और ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ, जुडिशियल और ट्राइब्यूनल कर सकता है, ना कि कोई डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तय करेगा। सेकेंड प्रोविज़न है नो एक्स पोस्ट, मतलब किसी भी क्राइम को अगर प्रेजेंट में किया गया तभी किया जा सकता है। अगर किसी भी लॉ का वायलेशन प्रेजेंट में हुआ है तभी हो सकता है। और ये मतलब क्रिमिनल लॉ के लिए ही है। सिविल और टैक्स लॉ के लिए रेट्रोपिकेशन हो सकता है, बैक डेट में जाके भी सज़ा दिया जा सकता है। उसके बाद है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है, नो ओनली इन क्रिमिनल, मतलब ये क्रिमिनल केसेस में हो सकता है, सिविल प्रोसीडिंग में नहीं होता है। मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है खुद के ही खिलाफ बयान दिया जाना, मतलब फोर्सफुली पुलिस के द्वारा किसी पर्सन को अपने ही खिलाफ कुछ सेल्फ इंक्रिमिनेशन करवाना या फिर अपने ही खिलाफ कोई एविडेंस देना। इससे हमें आर्टिकल 20 बचाता है। उसके बाद फिर आता है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में बेसिकली अभी तक 34 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया, और ये एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल राइट फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर बहुत सारा प्रोविज़न है। जैसे कि राइट टू सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद हो गया राइट टू लाइवलीहुड हो गया। उसके बाद राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी हो गया। तो इसमें बेसिकली एक जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक के गोपालन केस में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब ये डिफाइन किया गया था। और दूसरा है मनिका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका ये बोला गया था कि सिर्फ प्रोसेस पे नहीं, सिर्फ लॉ सही होना या नहीं होना ये नहीं होना चाहिए, वो लॉ भी सही होना चाहिए, उसका प्रोसीजर ही नहीं इम्प्लीमेंटेशन का या फिर एग्जीक्यूशन का, वो लॉ भी सही होना चाहिए। ये एक तरह से सब्सटेंटिव लॉ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 में बेसिकली प्यूनेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। प्यूनेटिव मतलब किसी को भी डिटेन किया जाता है, किसी कोई भी क्राइम या फिर इलीगल काम के लिए। लेकिन उसी तरह प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है ये एक एप्रीहेंशन में होता है कि अगर कोई व्यक्ति नेशनल सोवरेनिटी के लिए खतरा है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जाता है, और ये जनरली 3 महीने के लिए होता है। अगर इसे एक्सीड करना है तो फिर परमिशन चाहिए एडवाइजरी काउंसिल का। और आर्टिकल 22 में पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल पावर मिला है, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का पीरियड पार्लियामेंट तय कर सकता है, क्लासेस ऑफ केस कैसा क्लास होगा केस का, प्रोसीजर क्या होगा, एडवाइजरी बोर्ड का, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड करता है पार्लियामेंट। फिर आर्टिकल 23 है। तो आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, बॉन्डेड लेबर, ये सबको एबॉलिश करता है।
आर्टिकल 24 है, चाइल्ड लेबर के को एबॉलिश करता है। तो उसके फिर चाइल्ड लेबर एबोलिशन के लिए एक एक्ट आया 1986 में। फिर उसी के बाद एक एक्ट आया रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड लेबर, और अगर इसका वायलेशन होता है तो 20,000 का फाइन लगेगा हर बच्चे के लिए। CPCR एक्ट 2005 में आया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और स्पीडी ट्रायल जो कि जुवेनाइल जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी भी है। उसके बाद फिर चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 आता है, जिसमें कि उसका नेम चेंज कर दिया जाता है। चाइल्ड लेबर एक्ट का नेम चेंज करके एडोलसेंट लेबर एक्ट हो जाता है, और इसमें इम्प्रीजमेंट चाइल्ड लेबर के लिए 6 महीना से बढ़ा के 2 साल तक कर दिया जाता है। और ये अब सारा सेक्टर और सारा डिपार्टमेंट में अप्लाइड है। फिर आर्टिकल 21A आता है, तो उसे मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। और इसमें बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब 16 से 14 साल का जो एजुकेशन है वो फ्री होगा, और वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और इसे प्लेस किया गया फंडामेंटल राइट के अंडर भी। और पार्लियामेंट इसे इनेक्ट करता है 2009 में।